चलो शुरू करें। आज कोई नहीं है एक्चुअली क्लास में, मैं अकेली हूँ। मानसी तू नहीं आई आज। मानसी इज नॉट देयर टुडे। अच्छा, कॉलेज जल्दी जाना है? कितने बजे जाना है? कितने बजे निकलना है? ओके 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 ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलेगा। चलो सो आज अपन न्यू लेसन शुरू करने वाले हैं, डेफिनाइट इंटीग्रल्स। ओके सो इवैल्यूएट जो इजी पार्ट है, इजी पार्ट एज इन जो हमने क्या बोलते हैं, जो हमने अभी तक किया है इंटीग्रेशन में, उसी को हमें अभी थोड़ा सा बस एक छोटा सा चेंज है उसमें, बाकी सब कुछ सेम है। तुम्हारा 6.1 एक्सरसाइज जो है ना, दैट इज बेस्ड ऑन एवरीथिंग विच वी हैव डन टिल नाउ। ओके क्या हुआ, कोई कुछ बोला क्या? वो भी बोलो। ओ मैम सॉरी, गलती से। अच्छा ओके ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन वी विल डू फ्रॉम एक्सरसाइज। पहले समझते हैं डेफिनेट इंटीग्रल है क्या। व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल? देखो क्या करना है तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रल में। हमने देखा था कि जब मैं कोई भी फंक्शन को इंटीग्रेट करती हूं तो मुझे एक नया फंक्शन मिलता है, लेट्स कॉल इट एज फाई ऑफ एक्स। ओके मैं जब किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करती हूं तो मुझे एक नया फंक्शन मिलता है, लेट्स कॉल इट एज फाई ऑफ एक्स, एंड उसके साथ हमें एक कांस्टेंट भी मिलता है प्लस सी, है ना। फाई ऑफ एक्स प्लस व्हाट, सी। अब डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है ना, डेफिनेट इंटीग्रल में हमें इंटीग्रेशन ही करना है, हमें इंटीग्रेशन ही करना है, बट दैट इंटीग्रेशन विल बी विद इन लिमिट्स, लेट्स से ए टू बी। मतलब इसका मतलब होता है कि हमें इंटीग्रेशन करना है, लेकिन वो इंटीग्रेशन किस में होना चाहिए? यस वो इंटीग्रेशन किस में होना चाहिए? विद इन लिमिट्स। तो ये लिमिट्स क्या है यहाँ पे? 30 मिनट्स, सॉरी 30 मिनट्स में, सॉरी ए टू बी 30 मिनट्स, यहाँ पे एक चीज आया सामने तो इसलिए 30 मिनट्स हो गया, स्लिप ऑफ टंग। ओके ए टू बी। नाउ अब फाई ऑफ एक्स प्लस सी ए टू बी, फाई ऑफ एक्स प्लस सी ए टू बी, क्या हो गया अभी? ये करना क्या है हमें? x के जगह पे ये लिमिट्स रखने हैं। क्या करना है हमें? x के जगह पे ये लिमिट्स रखने हैं। सो फाई ऑफ b प्लस सी माइनस फाई ऑफ a प्लस सी। ओके सो व्हाट इज दिस? फाई ऑफ b प्लस सी, फाई ऑफ a minus c. Okay so this plus c and minus c will go, so what is left with us? Phi of b minus phi of a. so ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। अब कुछ नहीं समझा होगा मुझे पता है। मैंने क्या किया है, फाई ऑफ एक्स प्लस सी, ये उसका इंटीग्रेशन है, उसको मैंने लिमिट्स डाले a टू b, और x के जगह पे मैंने सिर्फ क्या रखा? अपर लिमिट को एंड लोअर लिमिट को रखा। अपर लिमिट को x की जगह पे b रखा, लोअर लिमिट को x की जगह पे a रखा। ठीक है तो प्लस सी निकल गए एंड मेरा आंसर इज फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। तो यहां से तुम्हें एक चीज तो कंक्लूड हुई रहेगी कि हमारे फाइनल आंसर में देयर इज नो सी, है ना। पहले कैसे होता था? फाइनल आंसर में सी आ जाता था, लेकिन अभी फाइनल आंसर में देयर वोंट बी एनी सी। ओके तो अभी अपना आंसर जो होगा वो एक नंबर के टर्म्स में होगा, एक नंबर के टर्म्स में होगा। अभी तक अपना आंसर कैसे होता था? फंक्शन के टर्म्स में होता था, e रेज टू एक्स, e रेज टू एक्स स्क्वायर, e रेज टू 4x, ऐसा ऐसे अपना आंसर हुआ करता था। लेकिन अब अपना आंसर जो है दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ओके चलो देखो, ध्यान दो भैया, लुक एट दिस। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का। देखो
फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दो अच्छे से। लिमिट्स दिए हुए हैं 4 to 0, 1/√x dx। अगले मंडे ट्राई टू कम ऑफलाइन, हाँ, बिकॉज अपन कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह सीखेंगे एंड दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और उस पे 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, बिग क्वेश्चन आता है उस पे 3 to 4 मार्क्स का, तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अगले क्लास में ट्राई टू कम ऑफलाइन ऑन मंडे। सो दिस इज 4 to 0। ये क्या है, 1/√x ना। 1/√x क्या होता है, रूट मतलब होता है x⁻², and as per rules of indices this half can be taken up, so it becomes what, 4 to 0 x⁻⁻½ dx। Got it? अब ये x⁻n जो है उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, x⁻n+1 अपॉन n+1। ये लिमिट्स क्या है अपने पास, 4 to 0। So what is this, x⁻½ upon half 4 to 0। ओके, 9 है या 0 है, ओके सॉरी 9 है क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे लगा वो 0 है, मेक इट 9 होंगी, मुझे लगा वो 0 है, मेक इट 9, 4 to 9। ओके, नाउ अब क्या होगा, दिस 2 विल कम अप, सो 2 एंड x⁻½ जो है उसको हम लिखेंगे √x। दिस इज व्हाट, 4 to 9। देखो अभी तक मैंने कुछ अलग किया है क्या, अभी तक मैंने कुछ भी अलग किया है क्या, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, इंटीग्रेशन किया है एंड बस ये बॉक्स के ऊपर नीचे मैंने कुछ नंबर्स लगाए हुए हैं, इसके अलावा मैंने कोई भी चीज अलग नहीं की है। बॉक्स के ऊपर नीचे हमने सिर्फ क्या लगाया हुआ है, नंबर्स लगाए हुए हैं। सो यस, पुट अपर लिमिट माइनस पुट लोअर लिमिट। लास्ट स्टेप क्या किया, ये हाफ जो है वो 2 ऊपर आ जाएगा ना, तो ये 2 आया ऊपर, एंड x⁻½ जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं। x⁻½ कैन बी रिटन एज √x। c अभी नहीं लिखेंगे अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन में, बिकॉज वो एनीवेज बाद में कैंसिल हो जाता है, सो इस वजह से अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन में c नहीं लिखते हैं। ठीक है, वी डोंट राइट c। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट 2√9 क्या होता है, 2 into 3, एंड 2√4 क्या होता है, 2 into 2। सो व्हाट इज दिस, एक अपन क्या करें, so 2 into 3 is how much, 6 minus 2 2s are 4, how much is this, 2। got it? Okay, any doubt? Yes, so 6 minus 4 is how much, 2, so 2 is the answer। बताओ कुछ डिफिकल्ट है क्या, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एंड एक क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में जो बहुत सिंपल है, मतलब जिसमें अपन बेसिक इंटीग्रेशन यूज करते हैं, कोई भी हाईफाई डेफिनेट इंटीग्रेशन के रूल्स यूज नहीं करते। वो हाईफाई रूल्स जो है वो 6.2 में है, 6.1 में काफी सारी सिंपल चीजें ही है जो हमने ऑलरेडी पहले चैप्टर में की हुई है। ओके, सो इसका आंसर क्या आया, 2 आया इसका आंसर। गॉट इट? ओके, अंडरस्टूड? यस, लिखना है लिखो फटाफट, समझ लो, कुछ डाउट्स हो तो पूछो। आई एम गोइंग वेरी स्लो 4th क्वेश्चन तक। मल्हार आया था कल फाउंडेशन में, अरे वाह, इंपॉर्टेंट इंसान है वो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो, मतलब। चलो डन, जूम आउट करना है। अच्छा, पराग भी ऑफलाइन ऑनलाइन में है। अच्छा, बहुत नए लोग थे क्या कल?
चलो डन, यस। ओके चलो अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन, एवरीवन इज विथ मी? यस, कोई बचा है कि लिखने का? लिखना बाकी है तो मुझे बोलो। इंटीग्रल -2 से लेके 3 तक 1/x+5 dx। पहले तो मुझे इसका सिंपल इंटीग्रेशन बताओ, क्या आता है इसका इंटीग्रेशन? बेसिक इंटीग्रेशन क्या आता है इसका? बेसिक इंटीग्रेशन क्या आता है 1/x+5? पिछले चैप्टर में हमने क्या किया था? यस टेल मी व्हाट वी हैड डन इन लास्ट चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर, मतलब क्या किया था हमने? इसका इंटीग्रेशन कैसे किया था? log ऑफ mod x+5 कहां से लेके कहां तक? -2 से लेके 3 तक। सी लिखने की जरूरत नहीं है। चलो नाउ पुट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। log ऑफ, अभी देखो तुम नंबर लिखोगे ना, 3+5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log ऑफ मॉड x की जगह पे -2 + 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले 3 सब्स्टिट्यूट किया, 3+5 माइनस लोअर लिमिट -2 + 5। हाउ मच इज दिस? अभी मॉड आया है ना, तो ये 8 नंबर को मॉड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नंबर को मॉड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। -log 3। सो व्हाट इज द आंसर? log ऑफ 8/3। सो कुछ नहीं करना है, नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है और अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने हैं। ओके, नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है एंड अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इंटीग्रल दिस इज 2 to 3 x/x² - 1 dx। ओके, क्या करोगे बताओ? एक प्रॉपर्टी होती है, उसका तुम यूज कर सकते हो, ये मैंने बताई थी, इंडेफिनेट इंटीग्रल में भी बताई थी मैंने। अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो उसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ, टी ले सकते हो बट ये शॉर्टकट है, मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए उतना सब टी वगैरह नहीं करेंगे अपन। ठीक है, सो ये शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? हाँ, जब भी तुम ये शॉर्टकट यूज करोगे तुम्हें वो साइड में मेंशन करना पड़ेगा कि तुमने कौन सा शॉर्टकट यूज किया है। ये भी टी से ही आता है, ये डेरिवेशन जो है ना फॉर्मूला का, ये भी टी से ही आता है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें वो पूरा प्रोसेस शो करने की जरूरत नहीं, बट ये जो आता है वो टी से ही आता है। ओके, सो इंटीग्रेशन f'(x/fx with dx log of mod of fx। ओके, सो यस, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो उसका आंसर क्या होता है? log ऑफ mod ऑफ डिनोमिनेटर। क्या बोला मैंने? डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो उसका आंसर होता है log ऑफ mod ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखो जरा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? x² - 1 का डिफरेंशिएशन 2x आएगा। न्यूमरेटर में प्रेजेंट तो है लेकिन हमें ये 2 एडजस्ट करना पड़ेगा। सही बात है ना? डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन देखो जरा क्या है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ x² - 1 dx इज व्हाट? 2x - 0। तो ये जो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट तो है, बस 2 की कमी है, सो अपन 2 को एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, टी लेके भी सेम आंसर आता है, नॉट सेइंग आंसर विल बी रॉन्ग, बट दिस इज शॉर्टकट ना। सो 2 को एडजस्ट करते हैं अपन, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2। ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2। सो हाफ log ऑफ mod x² - 1। क्या किया मैंने? हाफ log ऑफ mod, log ऑफ व्हाट? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है ना, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, सो log ऑफ mod ऑफ डिनोमिनेटर।
कांस्टेंट को तुम बाहर निकाल सकते हो, कांस्टेंट को ब्रैकेट के अंदर लेने की कोई जरूरत नहीं है। 2 2 3, ठीक है। सो हाफ लॉग ऑफ मॉड x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दिस इज 3 स्क्वायर माइनस 1, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो 2 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सो कितना आया फिर ये, हाफ log of 8 minus log of 3, ओके। सो कितना आता है फिर ये, log a minus log b will be log a by b, है ना। log a minus log b is what, log a by b, ओके इजी। सो दिस इज वेरी सिंपल, ओके, कुछ है नहीं उसमें ज्यादा डिफिकल्ट, बेसिक इंटीग्रेशन ही करना है एंड अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, बेसिक इंटीग्रेशन करना है एंड अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। हाफ आएगा ना, हाफ आएगा, हमने ये 2 एडजस्ट किया ना यहाँ पे, ये 2 जो है डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है ना, तो वो 2 जो है वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। सो ये 2 and 2 हमने एडजस्ट किया, प्रेजेंट चाहिए हमें, 2x चाहिए था न्यूमरेटर में, हमारे पास सिर्फ x था, तो इस वजह से 2 2 हमने किया। नया कॉन्सेप्ट आज मैं नहीं लेने वाली हूँ, डोंट वरी, ओके, मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा, 10-12 क्वेश्चन है ना इसमें, 11 क्वेश्चन नहीं होगा नया कॉन्सेप्ट आज, ठीक है। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है, ठीक है, यू ट्राई फोर्थ क्वेश्चन। 0 to 1 x square plus 3x plus 2 upon root x dx. Try it out fast. यस, इंटीग्रेशन तो आया होगा, इंटीग्रेशन कैसे किया, चलो जिनको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, फाइनल आंसर तो नहीं बता रही अभी तुरंत, आई एम जस्ट स्प्लिटिंग द टर्म्स, x square upon root x 3x upon root x, फाइनल आंसर नहीं बता रही हूँ मैं, आई एम जस्ट गिविंग हिंट फॉर इंटीग्रेशन dx. And इस root x को you can write x raised to half, root x को you can write x raised to half, x raised to half. What will be the next step? Rules of indices, x square upon x raised to half na, so 2 minus half, so x raised to 2 minus half, कितना होता है 2 minus half, how much is 2 minus half, 3/2,
प्लस 3 इंटू एक्स, दिस इज एक्स रेज टू माइनस हाफ, ये एक्स रेज टू 1 है, नीचे एक्स रेज टू हाफ है, माइनस हाफ, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू माइनस हाफ अगेन, सॉरी प्लस हाफ आएगा ये dx, हो गया, गुड, वेरी नाइस। चलो अब इनको इंटीग्रेट करना है हमें, है ना, वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस, एक्स रेज टू 3/2 का इंटीग्रेशन सबको पता है, +1 अपॉन +1 करना है ना, सो एक्स रेज टू 3/2 + 1 विल बी 5/2, 3/2 + 1 विल बी 5/2, प्लस 3 को बाहर लिया, x रेज टू हाफ + 1 is 3/2 upon half + 1 is 3/2 plus 2 into x raised to minus half plus 1 plus half, minus half plus 1 plus half, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, ठीक है। नाउ दिस इज 2/5 x raised to 5/2, this is 2/3 into 3x raised to 3/2, दिस इज 2/1, मतलब ये 4 हो जाएगा, x raised to हाफ, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो ये 3 चला जाएगा, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2/5 इंटू 1 raised to 5/2 प्लस 2 इंटू 1 raised to 3/2 प्लस 4 इंटू 1 raised to हाफ, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, 2/5 0 raised to, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट, अभी इतना डिटेल में मत सब्स्टिट्यूट करो, 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 ही आएगा ना सब कुछ, वी कैन जस्ट राइट इट इन शॉर्ट, 0 + 0 + 0, ओके। सो व्हाट इज दिस, 2/5 + 2 + 4, कितना आता है फिर ये, -0, सो टेक एलसीएम, 5 आया यहाँ पे 1 है 2 + 10 + 20 which is 32/5, this is what 32/5, ओके। सो 0 जब भी आता है ना तो पूरा एकदम डिटेल में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन राइट इट डायरेक्टली 0 0 0, ओके, नो नीड टू राइट इट इन डिटेल। सो आई होप देयर इज नो डाउट। बेसिक इंटीग्रेशन ये है, सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं, उसको लिमिट्स डाल रहे हैं उसमें, और कुछ नहीं कर रहे, just putting the limits, okay। चले आगे एवरीवन, 5th इंटीग्रल 2 to 3 x upon x + 2 x + 3 dx, कौन बताएगा मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, बहुत फेमिलियर है ये चीज अपन को, पार्शियल फ्रैक्शन, वेरी गुड, पार्शियल फ्रैक्शन, क्या है ये, a अपॉन x + 2 एंड b अपॉन x + 3, है ना। चलो फटाफट a और b के वैल्यूज बताओ मुझे फास्ट, टेक सम टाइम एंड टेल मी द वैल्यूज ऑफ a एंड b। करेक्ट, क्या होगा, x अपॉन x + 2 x + 3 a इंटू
x plus 3 b into x plus 2 upon x plus 2 and x plus 3. So this and this will go. X is equal to a into x plus 3 plus b into x plus 2. तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. x इज इक्वल टू -3 अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो -3 इंटू a इंटू 0. b इज व्हाट? -3 plus 2. So -3 is equal to what? -b. So b is equal to what? 3. b 3 आया and x is equal to दूसरा क्या लेना पड़ेगा हमें? -2 लेना पड़ेगा. So let's check it out. x की जगह पे -2 रख देते हैं. a into -2 plus 3 plus b into -2 plus 2. So -2 is equal to a plus 0. So a कितना आया? -2 आया. ठीक है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे a एंड b का वैल्यू. और इस अपन डायरेक्टली इंटीग्रेट ही करते हैं ना, फिर है ना, डायरेक्टली इंटीग्रेट ही करते हैं अपन. क्या है अपना इंटीग्रेशन? 2 to 3 x अपॉन x plus 2 x plus 3 dx is equal to इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन क्या है? x plus 2 है प्लस b अपॉन क्या है? x plus 3 है dx. ठीक है, और लिमिट्स को भूलो मत. 2 to 3. ठीक है, अब चलो इंटीग्रेट करो. -2 अपॉन x plus 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -2 log ऑफ मॉड ऑफ x plus 2. 3 अपॉन x plus 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 3 log ऑफ मॉड ऑफ x plus 3. और लिमिट्स क्या है अपने पास? 2 से लेके 3 तक. ठीक है, सो व्हाट इज दिस? सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट -2 log ऑफ, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे. 3 plus 2 क्या होता है? 5 प्लस 3 log ऑफ, 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे. 3 plus 3 क्या होता है? 6. अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, 3 को सब्स्टिट्यूट किया, 3 plus 2 5 मिला, 3 plus 3 6 मिला. लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करो, -2 log ऑफ 2 plus 2 क्या आ जाएगा? 4 प्लस 3 इंटू log ऑफ लोअर लिमिट 2 plus 3 क्या आ जाएगा? 5. ओके, तो क्या हुआ फिर? ये सिंप्लीफिकेशन करते हैं थोड़ा सा. क्या होगा ये? -2 log ऑफ 5 प्लस 3 log ऑफ 6. माइनस माइनस प्लस होगा 2 log ऑफ 4. माइनस प्लस माइनस होगा 3 log ऑफ 5. ओके, अब ये पावर्स, ये इनको पावर्स में लेते हैं. ठीक है, log ऑफ 5 raised to -2 प्लस log ऑफ 6 raised to 3. 1 मिनट, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे ना? दोनों सॉल्व हो जाएंगे. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. देन प्लस log ऑफ 4 raised to 2 माइनस log ऑफ 5 raised to 3. ओके, सो क्या होगा? बीच में जो भी प्लस है उनको मल्टीप्लाई करो, जो भी माइनस है उसको डिवाइड करो. जो भी प्लस है उनको मल्टीप्लाई करो. देखो इसका भी पॉजिटिव साइन है. मैंने -2 को ऊपर लिया ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन बचा. यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है. तो सारे पॉजिटिव अपन क्या करेंगे? न्यूमरेटर में लेंगे. 5 raised to -2, 6 raised to 3, 4 raised to 2, एंड जो भी माइनस है उसको हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में लेंगे. 5 raised to 3. ओके, 5 raised to 3. तो क्या हो जाएगा फिर? ये 5 raised to -2 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो व्हाट इज दिस? 6 का क्यूब क्या होता है? 216 होता है. 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है. एंड ये जो 5 का स्क्वायर है वो नीचे आएगा 25, क्योंकि माइनस पावर है ना उसका, तो डिनोमिनेटर में आएगा. एंड ये क्या हो जाएगा? 125. ओके, सो पूरा सिंप्लीफिकेशन हमने कर लिया. तो ये कितना आता है? मल्टीप्लीकेशन बताओ जरा. डिनोमिनेटर का तो हो जाएगा, डिनोमिनेटर इज 3125 ना. जरा ऊपर का मल्टीप्लीकेशन बताओ.
कितना आता है? अच्छा 3 4 5 6 ओके. सो दिस इज द फाइनल आंसर. तो इसके बाद वाला जो है ना सिंप्लीफिकेशन, दैट इज इम्पोर्टेंट. मतलब ऊपर वाला जो भी था वो भी इम्पोर्टेंट था, बट सिंप्लीफिकेशन जो है वो थोड़ा सा समझने में दिक्कत कर सकता है. लुक एट दिस. देख लो जरा एक बार, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो कहीं पे भी. ओके चलेगा, ठीक है. ओबी ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. क्या है क्वेश्चन नंबर 6? इंटीग्रल 1 से लेके 2 तक dx अपॉन x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5. वेरी गुड मानसी. देखो, जब भी तुम्हें ऊपर कुछ नहीं रहता, जब भी तुम्हारे पास ऊपर कुछ नहीं रहता और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक रहता है, ऊपर कुछ भी नहीं है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, ऊपर सिर्फ dx है, dx है मतलब 1 है, बेसिकली 1 dx, एंड डिनोमिनेटर में क्या है? क्वाड्रेटिक है. In this case, we adjust third term. In this case, what we do? We adjust third term. Then, what is third term? सिखाया था मैंने third term 5.4 exercise, if I'm not wrong. So, third term is what? 1 by 2 into coefficient of x. या फिर you can do factorization and partial fraction. वो भी कर सकते हो, ठीक है. दोनों में से कुछ भी चलेगा, बट ये मैं इसलिए कर रही थी इसका भी रिवीजन हो जाएगा. हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज व्हाट. कभी कभी फैक्टराइजेशन नहीं होता है, कीप दिस इन माइंड. इन दिस केस फैक्टराइजेशन हो रहा है, इस वजह से चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फैक्टराइजेशन नहीं हुआ तो तुम्हें ये चीज करनी ही पड़ती है, ठीक है. ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 6 होल स्क्वायर. कितना आया ये? 2 1 जा 2 3 जा 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9. ओके, सो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x. इस 9 को इसके साथ प्लस 9 एंड माइनस 9 एडजस्ट कर लो. ये क्या है? प्लस 5. क्या किया मैंने? प्लस 9 माइनस 9 क्या किया? एडजस्ट किया. ओके, आई हैव एडजस्टेड इट एज प्लस 9 एंड माइनस 9. तो क्या होगा फिर? इंटीग्रल 1 से लेके 2 तक dx अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x आया, 9 का स्क्वायर रूट 3 आया, बीच का पॉजिटिव साइन आया, होल स्क्वायर. इसको चेक करो, मैंने तरीका बताया था. x का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट, बीच वाले का साइन. ओके, अब ये कितना आता है? -9 प्लस 5 कितना आता है? -9 प्लस 5 विल बी -4. -9 प्लस 5 विल बी -4. सो हाउ मच इज दिस? इंटीग्रल 1 से लेके 2 तक dx अपॉन x प्लस 3 होल स्क्वायर -2 स्क्वायर. Okay, now this is similar to the formula 1 upon x square minus a square dx. क्या होता है वो? 1 upon 2a log of mod x minus a upon x plus a plus c. ये होता है फॉर्मूला. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. तो अब क्या होगा? यस, 1 upon 2a, that is 2 log of mod
log of mod x minus a, x minus a upon x प्लस a, ओके। एंड इसकी लिमिट से अपने पास क्या है, 1 से लेके 2 तक, ओके। तो क्या होगा फिर ये, व्हाट इज दिस, 1/4 log of x plus 1 upon x plus 5। इसको तुम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो रहा है डिनोमिनेटर का, इस वजह से पार्शियल फ्रैक्शन से हो रहा है। लेकिन अगर फैक्टराइजेशन नहीं हुआ तो तुम्हें यही मेथड से करना है, तो इट्स बेटर अपन ये मेथड सीख भी लेते हैं ना, ओके। सो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, 1/4 log of mod अपर लिमिट 2 plus 1 upon 2 plus 5 minus 1/4 log of mod lower limit 1 plus 1 upon 1 plus 5, okay, upper limit minus lower limit, upper limit is 2 plus 1 upon 2 plus 5, lower limit is 1 plus 1 upon 1 plus 5। so what is this, 1/4। तुम 1/4 को बाहर भी निकाल सकते हो, 1/4 कांस्टेंट है ना, तो इस ब्रैकेट को तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो क्या हो जाएगा फिर ये, log of 3/7 minus 1/4 log of 2/6, okay, 2/6। सो 1/4 को कॉमन लिया, क्या मिला हमें अंदर, log of 3/7 minus log of 2/6, log a minus log b, log a minus log b क्या होता है, log a by b, log a by b। तो क्या है फिर ये, 1/4 log of 3/7 into 6/2, 9/7, okay। This is the answer, okay, this is the answer, fine। 1/4 log of 9/7, write it down fast। चलो डन, यस एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ओके। क्या है अपने पास, 0 to a 2x plus 1 dx इक्वल टू 2, और हमें फाइंड आउट करना है a कितना होगा। चलो ट्राई करोगे एक बार कोशिश करो, चलो।
बेसिक इंटीग्रेशन का आता है सबको ना, 2x का और 1 का इंटीग्रेशन। 2x का क्या होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, और 1 का क्या होगा, x, एंड इसके लिमिट्स क्या है, 0 to a, एंड इसका वैल्यू इज गिवन टू यू एज 2। 2 विल गो ना, चलो आ रहा है, यस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, a square upper limit plus a, this is upper limit, minus lower limit 0 square plus 0 equal to 2. So what is this, a square plus a minus 0 equal to what, 2. So what is this, a square plus a minus 2 equal to 0, है ना, यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। तो क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन -2, एडिशन +1, व्हाट आर द वैल्यूज, +2 -1, so a + 2 and a -1 equal to 0. Okay, so what it will be, a + 2 equal to 0 and a -1 equal to 0. So a का वैल्यू आएगा -2 या फिर +1, a का वैल्यू क्या आएगा, -2 या फिर +1. So this is your answer. Okay, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है एंड उसको तुम्हें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। क्लास खत्म कब होगा, क्लास खत्म होगा 11 क्वेश्चंस के बाद। नाउ वी आर ऑन 8th। इंटीग्रल 1 to a 3x square plus 2x plus 1 dx। ओके, क्योंकि देखो ना फिर अपना 6.2 बचता है ना, फिर we will have 6.2 only। ओके, एक टाइप है जो तुम्हारे ना टेक्स्ट बुक में, आई मीन एक्सरसाइज में इंक्लूड नहीं किया है, बट मैं वो अलग से पढ़ाने वाली हूँ तुम्हें आफ्टर 6.2। ओके, आफ्टर 6.2 में वो टाइप पढ़ाने वाली हूँ, बिकॉज बाय एनी चांस, मतलब वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, जनरली उसको डिलीट करेंगे ऐसा, मतलब नहीं डिलीट करना चाहिए था, अगर डिलीट किया भी होगा तो इस वजह से माय प्लानिंग इज टू टेक दैट टाइप, बट आफ्टर 6.2। ओके, यस, डन। इसका आंसर दिया हुआ है 11 एंड हमें फाइंड आउट करना है ए। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस। ये तुम्हारे 12th के एग्जाम का बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है रे, क्या मतलब कुछ बोला क्या कॉलेज वालों ने भी कि मतलब ऐसे ऐसे टाइम पे होगा, या फिर मार्च का बोल रहे हो वो लोग, प्रीपोन करने का बोल रहे हो? नहीं बोला ना अभी तक, साइट पे भी ऐसे नोटिफिकेशन आ रहा है कि पता नहीं अभी क्या है। चलो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 3x स्क्वायर का क्या होगा, x³ अपॉन 3 प्लस 2x का क्या होगा, 2 इंटू
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का क्या होगा x 1 से लेके a तक इक्वल टू 11. So 3 will go, 2 will go, x cube plus x square plus x 1 से लेके a तक. अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे. अपर लिमिट क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर a, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट इज 1 क्यूब 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 11. ओके, सो व्हाट इज दिस a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 11. तो ये क्या हो गया -3. -3 minus 11 will be -14. -14 इक्वल टू 0. ओके, अब ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया है ना. क्यूबिक इक्वेशन को अब इसको ना थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, इसको थोड़ा सा सिंथेटिक डिवीजन से भी अपने पास बेटर वे है. थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज करो यहाँ पे. अगर मैं इस 14 को थोड़ा सा अलग वे में स्प्लिट करती हूँ, जैसे कि a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस 8 -8 -6, ऐसे स्प्लिट किया मैंने 14 को. कैसे स्प्लिट किया -8 -6. इस -8 को मैंने क्लब किया a क्यूब के साथ, तो क्या हो जाएगा a क्यूब -8. एंड इस a स्क्वायर प्लस a को -6 के साथ क्लब किया, a स्क्वायर प्लस a -6 इक्वल टू 0. ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर देखो ये क्या है, a क्यूब -8 क्या है, व्हाट इज a क्यूब -8. a क्यूब -8 को क्या लिखोगे, दिस इज लाइक a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर है ना. सो दिस इज a क्यूब -8. 8 मतलब 2 क्यूब. a क्यूब -8, 8 मतलब क्या लिखोगे उसको 2 क्यूब. तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, a -2 a स्क्वायर माइनस ab मतलब a इंटू 2 2a प्लस b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर. So what is this? a क्यूब -8, उसको क्या लिखेंगे अपन a -2 a स्क्वायर -2a प्लस 4. ओके, तो a क्यूब -8 को आई एम गोइंग टू राइट a -2 a स्क्वायर -2a प्लस 4. एंड इसको कैसे फैक्टराइज करोगे, a स्क्वायर प्लस a -6 इक्वल टू 0. इसके फैक्टर्स क्या आते हैं, -6 मल्टीप्लीकेशन चाहिए और एडिशन चाहिए +1. क्या क्या आता है फिर ये +3 -2 है ना. सो दिस इज व्हाट a +3 एंड a -2 इक्वल टू 0. सो a +3 एंड a -2. सो a -2 उसको कॉमन ले लो. ओके, और अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर -2a प्लस 4 प्लस a प्लस 3 आ गया. ओके, a -2 को मैंने कॉमन लिया एंड आई गॉट व्हाट a स्क्वायर -2a प्लस 4 और a प्लस 3. सो क्या होगा फिर ये a -2 विल बी a स्क्वायर -2 प्लस a विल बी -a and 4 plus 3 will be 7 equal to 0. okay, equal to what 0. तो मेरे पास दो वैल्यूज मिल गए, a -2 इक्वल टू 0, a स्क्वायर -a प्लस 7 इक्वल टू 0. दो वैल्यूज मुझे मिल गए. ओके, सो व्हाट इज दिस, a इक्वल टू 2 आया. ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया ना. तो क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि इसके फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं. हमारे पास ऐसे कोई भी नंबर्स नहीं है जिनका मल्टीप्लिकेशन आएगा +7
एंड एडिशन आएगा -1। ऐसे कोई भी नंबर्स हमारे पास नहीं है। सो इस वजह से आई विल यूज विच मेथड, फॉर्मूला मेथड। ओके, सो a इज इक्वल टू माइनस, क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया रे, अच्छा ओके प्लस चाहिए था यहाँ पे, प्लस चाहिए था यहाँ पे प्लस। सो ये 3a आ जाता है ना, still you are not getting any factor, still you are not getting any factor. So minus b plus or minus under root of b square minus 4a and c upon 2a. So a कितना आया, -3 plus or minus under root of 9 minus 28, 9 minus 28 कितना आ जाता है, 9 minus 28 17 minus 7 नहीं 17 नहीं आता, कितना आता है माइनस, हाँ सही है 9 minus 28 1 हुआ और 7 कितना आता है यार 19 आता है, -19 upon 2a. So these roots are not real. These roots are not real. Okay, so what is the final answer? Therefore a is equal to 2 is my final answer. Okay, so देख लो जरा क्या क्या किया है हम लोगों ने. Okay, what all things we have done. बोलो, कुछ डाउट है? a क्यूब माइनस 8 को मैंने फैक्टराइज किया, a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 को मैंने फैक्टराइज किया, और वहां से मुझे समझ में आया कि a माइनस 2 कॉमन निकलता है, तो मैंने a माइनस 2 को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस 4 एंड a प्लस 3, फिर क्या हुआ ये a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 सॉरी, a माइनस 2 बाहर आया, a स्क्वायर 2a एंड a हो गए 3a, 4 प्लस 3 हो गया 7, सो a माइनस 2 इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7 इक्वल टू 0. ठीक है, so a is what, minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. Okay, so these roots are what, these are not real, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है, so roots are not real. A is equal to 2 is the answer. Question 9. इंटीग्रल 0 से लेके 1 तक 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स dx. नाउ रैशनलाइज, अब रैशनलाइज कर लो. रैशनलाइज किया, ओके, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स. ओके, ये रैशनलाइज किया हमने. अब 0 to 1 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स, a प्लस बी a माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. Okay, a plus b, a minus b, a square minus b square. So 0 to 1 under root of 1 plus x minus root x upon root of 1 plus x square is 1 plus x minus root x square is x. Okay, रैशनलाइज किया. अब क्या हुआ, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स चला गया, हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स एंड रूट ऑफ एक्स बचता है. तो 0 to 1 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स
एंड रूट ऑफ x बचता है। चलो फटाक से आंसर बताओ, तुम्हारी तरफ से आंसर आना चाहिए, सिंपल ना। रूट को कैसे करोगे, रेज टू 1/2 ना। ये रेज टू 1/2 है, राइट। रूट मीन्स व्हाट, रेज टू 1/2। ये रूट एक्स जो है वो भी रेज टू 1/2। चलो क्या होगा नेक्स्ट। So this is 1 plus x raised to half plus 1 upon half plus 1 minus x raised to half plus 1 half plus 1 raised to what, 0 to 1. ठीक है। So what is this, 1 plus x raised to 3/2 upon 3/2, 3/2 upon 3/2. So 1 को सब्स्टिट्यूट करो, 1 plus 1 raised to 2/3, 3/2. So that is 2 raised to 3/2. अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया मैंने, देखो इस 1 को मैंने इस x के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया। ओके, सो ये हो गया 1 plus 1 raised to 3/2 अपॉन 3/2 है ना, तो वो ऊपर आके हो जाएगा 2/3 माइनस इस 1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 1 raised to 3/2, ये अपॉन 3/2 है ना, उसको कर देंगे 2/3 माइनस अपर लिमिट 1 plus 0, 1 plus सॉरी लोअर लिमिट 1 plus 0, 1 आ जाएगा, 1 raised to 3/2, ये 3/2 जो है उसका ऊपर आके क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 0 raised to 3/2, 3/2 जो नीचे है उसका ऊपर आके क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज दिस, 2/3 इंटू 2 raised to 3/2 को अपन लिखते हैं 2√2 माइनस 2/3, ये 1 है ना, 1 raised to anything is 1 only, so it will be 2/3 माइनस 2/3, ये तो 0 ही हो जाएगा है ना, दिस विल बिकम 0। सो ये क्या हुआ, 2 2s are 4/3√2 and this is minus 2/3, minus 2/3 will be minus 4/3. Okay, minus 4/3. So your answer is 4/3 into bracket √2 minus 1. Check करो एक बार। (4√2 minus 2/3 नहीं आएगा रे, 4√2 minus 4/3 आएगा। हाँ तो वो -2/3 बचेगा ना यहाँ पे, ये -2/3 है और ये -2/3 है, तो वो -4/3 हुआ, ये -2/3 और ये -2/3, -4/3 हुआ। एक मिनट, अच्छा ऐसा हुआ क्या, 0 आना चाहिए था, फिर यहाँ पे सही बोल रहे हो, हाँ 0 आना चाहिए था,
बट देन आंसर इज नॉट मैचिंग। एक मिनट, ये 0 आना चाहिए, तो सही बोल रहा है। ए नहीं, सही है, पागल कुछ भी बोलता रहता है। अरे 0+1 1 होता है ना, ये वही मैं सोच रही हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। ये 0 यहाँ पे रखा तो 1+0 हो जाएगा ना, 1 आएगा ना वो। हाँ ना, ये सामने होता तो फिर मार पड़ती है ना। मारती नहीं हूँ मैं। ओके चलो, डन डन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नहीं हो रहा है वो इरेज, 1 मिनट रुक, अभी क्लियर करते हैं उसको। हो गया 1 to 2 3x अपॉन 9x स्क्वायर -1 dx। ओके सो चलो, क्या करना पड़ेगा रे? डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में एडजस्ट हो सकता है क्या? डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या है वो? 9x स्क्वायर -1 with dx is what? 9 को बाहर निकालो, 2x -0 कितना आता है वो? 18x आता है। तो 18x एडजस्ट हो सकता है, 18x जो है वो एडजस्ट हो सकता है, जरूर एडजस्ट हो सकता है। 6 को अपन 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। सो 1/6 इंटीग्रल 1 to 2 6 से अपन क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे। सो क्या हुआ ये? 1/6 1 से लेके 2 तक 18x अपॉन 9x स्क्वायर -1 dx हो गया। अभी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में एडजस्ट, मतलब अपना क्या हो गया फॉर्मेट? f डैश ऑफ x अपॉन f(x) डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा? log ऑफ मॉड ऑफ f(x) प्लस, ओके, log ऑफ मॉड ऑफ f(x) प्लस c, तो वही होगा 1/6 log ऑफ मॉड ऑफ 9x स्क्वायर -1 1 से लेके 2 तक। ओके सो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है ना। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा था? 18x आ रहा था, सो वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। सो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, सो आंसर विल बी log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। सो 1/6 log ऑफ, अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 स्क्वायर 4 4 9 36, सही है ना। अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर, चलो ये शो कर देती हूँ मैं। अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना है, लोअर लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके सो कितना आया ये? 1/6 log ऑफ 36 -1 is 35 and 9 - 1 is 8। सो कितना आया फिर ये? 1/6 log a minus log b will be log a by b. This is the answer. Log a minus log b will be log a by b. That's it. Okay, easy. So डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो, एंड अगर एडजस्ट किया जा सकता है तो एडजस्ट करो, बिकॉज हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है। सो टी वगैरह के साथ मत खेलो, ओके टी वगैरह थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, सो टी के साथ मत खेलो। ऑलराइट चलो, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देन आई विल लीव। अब 11 क्वेश्चन करने का प्रॉमिस था ना मेरा, 11 के बाद 1 मिनट भी ज्यादा नहीं दूंगी, ठीक है। 11 क्वेश्चन होने के बाद आई विल लीव, डोंट वरी। 11th क्वेश्चन, एनीवेज आई एम लीविंग यू अर्ली, है ना। चलो log x dx, log x dx किसकी हेल्प लेते हैं अपन इस केस में?
किसकी हेल्प लेते हैं अपन इस केस में? बोलो, किया था हमने ऐसा, 1 की हेल्प लेते हैं ना, 1 की हेल्प लेते हैं। सो 1 2 3 यहाँ पे 1 है। ओके, सो 1 into log x dx. Which one is u, which one is v? Which one is u, which one is v? L मतलब log is u and algebraic is 1, that is v. Okay, तो क्या होगा फिर? u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल what we have du by dx. यहाँ पे ना थोड़ा सा लिमिट्स कैसे रखते हैं उस पे ध्यान दो। ये बॉक्स है, ब्रैकेट है, बॉक्स v dx। यहाँ पे लिमिट्स कैसे रखने हैं? देखो सेकेंड टर्म में ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन है ना, ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन है ना, उसको लिमिट्स रखेंगे अपन। ये जो बड़ा वाला इंटीग्रेशन है उसको अपन लिमिट्स रखेंगे 1 से लेके 3 तक। अंदर वाले इंटीग्रेशन को लिमिट्स नहीं रखेंगे। एंड ये जो है इसको बॉक्स में इंटीग्रेशन रखेंगे, मतलब 1 से लेके 3 तक। सो इसका थोड़ा सा लिमिट्स लिखने का स्टाइल अलग है। ओके, जब तुम बाय पार्ट्स लगाते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो लिमिट्स लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है। यहाँ से यहाँ पे आएगा 1 से लेके 3 तक बॉक्स में, एंड यहाँ पे बड़े वाले इंटीग्रेशन को आएगा 1 से लेके 3 तक। सो log x will be as it is, 1 का इंटीग्रेशन विल बी x log x माइनस इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 तक डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ये लिमिट्स है ना 1 से लेके 3 तक। डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है? 1 by x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है? x dx। ठीक है, तो क्या हुआ फिर? x चला गया तो क्या आया? x, इसको लिमिट्स लिख देते हैं। अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट ओके। ये 1 dx है ना, 1 dx को कैसे लिखेंगे? x 1 dx का इंटीग्रेशन x 1 से लेके 3 तक क्या हो गया? 3 log 3 माइनस 1 log 1, दिस इज 0 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना है? 3 log 3 माइनस 2, दिस इज द आंसर। इट्स इट। ओके, टेक्स्ट बुक का आंसर शायद गलत है, और हाँ यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? log 1 इक्वल टू 0 यूज किया। जो भी यूज करोगे ना उसको साइड में मेंशन करो। हाँ, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड, बट देन छोटी छोटी चीजें जो तुम यूज, जितनी मैक्सिमम चीजें हो सके उतना लिखा करो, दैट विल बी बेटर। ओके, इजी। चलो लिख लो फटाफट एंड देन लीव। आई विल गिव यू 2 minutes to see you on Monday। बीच में आऊंगी मैं सैटरडे संडे, बट फॉर फाउंडेशन।